हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिनंदन मौर्य और आज एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। हिंदी में इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। पिछले वीडियो हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके वापस से देखिए ताकि आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आगे का सवाल सीखने में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। ठीक है, तो चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो आखिर ये देखते हैं कि आखिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात बराबर द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो अगर मैं हिंदी के नाम के बारे में देखूं तो द्विघात एक घात, उसके आगे उसके बाद क्या आता है द्विघात, जिसकी दो घातें हों, जिसकी पावर क्या हो 2 हो। ठीक है, उसको अपने लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी ये एक इक्वेशंस दी रहती है, ये इक्वेशंस दी रहती है ax² + bx + c। तो इसके अंदर जितना भी कुछ भी होता है ये सारा का सारा इसी इक्वेशंस के अंदर होता है। ठीक है, इसी इक्वेशंस के अंदर होता है। तो अगर हम इन सपोज अगर हम जितने भी सवाल करेंगे वो इसको ही बेस मान के करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही हम जो भी हमारे इक्वेशंस आएंगे, जो भी हमारे समीकरण आएंगे वो अपने क्या करेंगे, इन सब से ही मैच करेंगे। ठीक है, इन सपोज यहाँ पे कोई बॉक्स दिया हुआ है, ये एक डोनेशन बॉक्स है बराबर। अब इस डोनेशन बॉक्स को ना इसकी लेंथ दी हुई है, ना ही इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है, ना ही इसकी लंबाई दी हुई है और ना ही चौड़ाई दी हुई है, लेकिन एक कंडीशन बोली है। क्या कंडीशन बोली है यहाँ पर, ये कंडीशन बोली है कि इसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के क्या है 2 गुने से 1 अधिक है बराबर। या तो अपने इतने कंफ्यूजन में नहीं जाते हैं, खाली ये मान लेते हैं कि या तो इसकी जो चौड़ाई या तो अपने इतने कंफ्यूजन में नहीं जाते हैं, खाली इतना मानते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से कितनी है 2 गुनी है। ठीक है, लेकिन अपने को पता नहीं है कि आखिर इसकी लंबाई कितनी है या तो इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं बराबर। ये एक मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, इसको निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है L × B बराबर। तो इसके अंदर ये क्या होगा 2x और x बराबर, तो ये क्या होगा 4x²। ऐसे करके अपने क्या निकालते हैं, इन सब का एरिया निकालते हैं। किसके अंदर, जब अगर किसी की लंबाई दी हो और किसी की क्या दी हुई है चौड़ाई दी हो, उसके अंदर हम ये निकालेंगे। और मैच कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² bx + c से। ये एक बेस का फॉर्मूला होता है, इसको ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या तो हम इसको ही बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर दिया हुआ है और बोला है 2x - 3 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज को देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, होल स्क्वायर का। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसमें ये क्या होगा x² + 2ab + b² और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x - 6 ऐसा है। ये क्या होगा x², ये क्या होगा 2x + 1 = 2x - 6 ये होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर के दूसरे साइड है, हमको क्या लाना है, एक साइड लाना है। तो इसको हम ऐसे कैसे ही उतारेंगे सबको, x² + 2x + 1, इस वाले को हम ऐसे कैसे ही उतारेंगे। और ये वाला जो था ये बराबर के इस साइड आएगा, तो इन सबका निशान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या था +2 में था, तो ये क्या आ जाएगा -2x, और ये क्या था -6 था, तो ये क्या आ जाएगा +6x, ये आया। ठीक है, अब इसके अंदर जो घटेगा या जो कटेगा या जो जुड़ेगा उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे +2x दिया हुआ है, यहाँ पे -2x दिया हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा। क्या आया यहाँ पे x², ये +1 और +6 क्या होगा +7 = 0। अब यहाँ पे बोला है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये यहाँ पे बोला था ना, चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है,
तो इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले ये इसके साथ अपने क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, इसके साथ अपने क्या करते हैं, मैच करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मैं रेट से लिखता हूं, ये दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, x² के पास वाला क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x², इसके मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होता है 1, एंड इधर क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x का मल्टीपल में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये क्या होगा 0, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर बराबर अकेला नंबर कौन सा है, यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना सबसे बड़ी पावर x² है, अगर दूसरी वाली नहीं दी हुई है तो हम अपने इसको क्या करके लिख सकते हैं, 0 के मल्टीप्लाई में। क्यों 0 के मल्टीप्लाई में करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को 0 के मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो वो 0 ही होती है, तो इससे इस जो समीकरण है इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 0 के मल्टीप्लाई में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अपना होगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ही अगर हम देखें दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस x, ऐसा दिया हुआ है। अब अपने इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x² को इसको अपने ऐसे कैसे उतारेंगे, उतार दिए, ये -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस और प्लस ऐसा होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -2 इंटू -x, इसको सॉल्व करो, x² माइनस 2x इज इक्वल टू ये क्या होगा 3 2 जा 6, ये माइनस था तो माइनस, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x। अब ये बराबर के दूसरी साइड है तो इसको क्या लाएंगे दूसरी साइड, तो ये क्या होगा x² बराबर ये -2x था, इसको वापस इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x था तो -2x, ये -6 था तो क्या होगा +6। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या बना x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है, देखो हाँ दिख रहा है। कैसे, पहले 2 घात है, उसके बाद 1 घात है बराबर, उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है तो तीसरे को कैसे करेंगे, तीसरे को हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 x प्लस 1, और क्या दिया हुआ है x माइनस 1 x प्लस 3, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो पहले वाले को यहाँ रखो, फिर दूसरा ब्रैकेट लिखो, फिर दूसरे वाले को यहाँ रखो, ऐसे सॉल्व करो। बहुत सारी मेथड है। ठीक है, अब किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो, इससे करना ये आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये क्या होगा x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -2x, इसका इसके साथ होगा तो -2, इधर क्या होगा x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये जो बराबर के इस साइड वाले जितने थे ना, इनको सबको लाएंगे इस साइड। ठीक है, तो ये इसको ऐसे के ऐसे ही उतारो, क्या होगा x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये क्या था प्लस x था तो इधर आएगा तो क्या होगा -x², ये प्लस 3x था तो -3x, ये -x था प्लस x, ये -3 था तो क्या होगा +3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, जो समान घात वाले हों, जो सेम पावर वाले हों, वही एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कटते हैं। ठीक है, तो सेम पावर वाले को खोजो, ये x² है, ये भी x² है, ये प्लस है, ये माइनस है, एक दूसरे के साथ कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है, क्या बचा उसको देखो, +x
प्लस एक्स को 1x बोलते हैं, ठीक है। प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, ये -2 और क्या है यहाँ पे +3, तो क्या आएगा यहाँ पे +1 और क्या बचा यहाँ पे -3 और +1, ये क्या होगा -2x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब पूछा है यहाँ पे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बताना है। तो इसके अंदर मैच करके देखो आप, जैसे इसमें सबसे जो बड़ी घात हो है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। आई एम सॉरी मैंने 0 बोला, वो 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसकी जो सबसे बड़ी वाली पावर है वो कितनी है 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो लिखोगे हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह एक द्विचर रेखिक समीकरण नहीं है, सॉरी द्विघात रेखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखो द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट को जरूर बोलो, ताकि मैं उसको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करूंगा। नेक्स्ट कौन सा है, हमने कौन सा पढ़ा था, ये नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया हुआ है, x - 3 2x + 1, ये क्या है x + 5 ऐसा दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले वाले को लिखा, फिर दूसरा वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट को उतार दो, इसको यहाँ लिखो, फिर इस पूरे ब्रैकेट को उतार दो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x² 5x होगा। अब देखो यहाँ पे x और 2x क्या होगा 2x², ये x और ये क्या होगा x, ये इसके साथ होगा तो क्या होगा 3 दूनी 6x -3 इज इक्वल टू x² + 5x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ये 2x² को ऐसे ही उतारो, प्लस 1x और -6x क्या होगा -5x और ये -3, ये बराबर के दोनों इस साइड आएंगे तो ये क्या होगा ये +x² था तो इधर आएगा तो क्या होगा -x², ठीक है। और ये क्या था +5x था तो इधर आएगा तो क्या होगा -5x। समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो x² वाले यहाँ पे कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये +2x है, ये -1x है, तो ये क्या होगा माइनस होगा तो इधर क्या आएगा, दो में से एक जाएगा तो एक, मतलब x²। ये क्या है -5x और ये -5x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10x। ये -3 और है कुछ नहीं, तो ये 3, इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दूंगा। अब बताओ यहाँ पे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे देख के बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहली सबसे बड़ी घात क्या है 2, फिर 1, फिर 0, इसके अंदर से मैच हो रहा है, बोले हाँ सर हो रहा है, तो इधर क्या लिखोगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। कोई पूछे ये द्विघात समीकरण है तो बोलोगे हाँ है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट दिया हुआ है, कौन सा किया हमने 4 किया, नेक्स्ट है 5। 5 क्या है यहाँ पे 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1 ऐसा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सेम टू सेम जैसे करते हैं तो ये क्या होगा 2x x - 3 -1 x - 3, ये क्या होगा, इसको ऐसे ही लिखा x - 1, फिर यहाँ पे क्या करेंगे +5 को ऐसे उतारेंगे x - 1, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर दोनों के साथ होगा, इसके साथ होगा तो क्या आएगा 2x², इधर आएगा तो क्या होगा 6x, ये इधर होगा तो क्या होगा -x, माइनस माइनस क्या होगा +3, ये इधर होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा x², x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या आएगा -x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा 5x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या आएगा -5, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हमेशा,
ये वाले को हम क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, तो इसको ऐसे कैसे उतारो, ये क्या होगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये प्लस x था, इधर आएगा तो क्या होगा -x², ये -x था प्लस x, ये क्या था प्लस 5x, तो यहाँ क्या होगा -5x, ये क्या था -5, ये क्या होगा +5। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ये देखो जो कटेगा उसको हम काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे क्या है 1x, तो ये क्या आएगा x²। ठीक है, और ये क्या है -x, ये क्या है +x, ये दोनों कट गया एक दूसरे से, -6 और -5 क्या होगा यहाँ पे -11x, ये क्या है +3 और +5 क्या होगा +8 इज इक्वल टू 0। तो ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपल सी बात है, इतने सवाल अपने करते आए हैं तो यहाँ पे हमको भी दिख रहा होगा हाँ सर ये है, तो हैंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आओगा, अगर नहीं समझ में आओ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वैसे ही हम कौन सा है, ये 5 किए, वैसे ही हम क्या करेंगे अब 6 नंबर। 6 नंबर कौन सा है, 6 नंबर है हमारा x² 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ये देखो इसको तो ऐसे कैसे उतारेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी सोल्व नहीं होगा, ये ऑलरेडी क्या है सॉल्व है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x² माइनस 2ab बराबर, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा x² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे उतारो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा x² 2 दूनी 4x प्लस 4, ये ऐसा होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये x² प्लस x, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे करना हो वैसे करना। यहाँ पे देखो ये प्लस x है, ये भी प्लस x है, अगर बराबर में एक दूसरे साइड हो ना तो इन दोनों के साइन क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। अगर आपको ये ना पता चले ना तो बराबर के इस साइड लाके काट देना। ठीक है, वो कटेगा जरूर। तो ये देखो ये प्लस x² है, ये भी प्लस x² है, कट गया। ये क्या होगा प्लस 3x माइनस 4x क्या होगा ये -x प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5। अब ये बताओ बच्चों ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि सबका मालिक 1 बराबर। यहाँ पे ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्या बोलोगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें कौन सा 7 नंबर क्या दिया हुआ है। 7 नंबर काफी इंटरेस्टिंग है, क्या है इसके अंदर x प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x x² माइनस 1। अब देखो इसका मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखा है आपके लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, वैसे ही माइनस का क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3abc कोष्टक में a माइनस b। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे इसको लगाएंगे, क्या लगाएंगे वैल्यू को रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, इसको a मान लो इसको b मान लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस ये प्लस वाला है ना तो मैं माइनस का क्यों रख रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, और इसके अंदर ये क्या होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये क्या होगा 2x इंटू x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा -1 इंटू 2x होगा। x क्यूब क्या होगा x क्यूब, ये क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखो 2 का क्यूब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8,
2 का क्यूब क्या होता है 8, ये क्या होगा 2 इंटू 3 क्या होगा 6x, ये x प्लस 2 ऐसे कैसे ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा 2x क्यूब, ये पावर 1 है और एक स्क्वायर है तो 2 और 1 3 हो जाएगा और ये क्या होगा यहाँ पे 2x होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे उतारो, x क्यूब प्लस 8 ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा 6x स्क्वायर, फिर क्या होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा ये 12x, ये क्या होगा 2x क्यूब माइनस 2x, ये ऐसा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे, अब आपको बताना है कि इसके अंदर क्या कट रहा है, मतलब इसकी जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो x क्यूब वाले और है, ये भी x क्यूब है और क्या है ये भी x क्यूब है, तो ये प्लस 1x क्यूब है, ये माइनस 2 है तो क्या होगा माइनस x क्यूब, और क्या बचा 6x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर है नहीं तो क्या होगा प्लस 6x स्क्वायर, और क्या है यहाँ पे 12x और ये क्या है प्लस 2 क्या होगा 14x, ये प्लस 8 और कुछ है, ये ऐसा है, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 3, समझ में आया, ठीक है। इसके साथ क्या मैच हो रहा है, इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ इसके साथ क्या मैच हो रहा है, बोलोगे नहीं ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें कौन सा सवाल, उसका भी नेक्स्ट कौन सा है, बिना सॉल्व किए नहीं बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 8 नंबर, क्या है यहाँ पे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर क्या है x माइनस 2 क्यूब, ये ऐसा दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, इसको सॉल्व करो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये क्या है x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2, फिर वापिस इसको ऐसे कैसे ही उतारो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या होगा x क्यूब बराबर माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या होगा माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12x, ठीक है। अब ये सब बराबर वाला कहाँ जाएगा इधर, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये सब क्या होगा x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये क्या होगा माइनस x क्यूब, ये क्या होगा प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। अब देखो जो कटेगा उसको काटना, x क्यूब माइनस x क्यूब कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है 4x माइनस 4x स्क्वायर, ये क्या है 6x स्क्वायर, तो ये क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस x और ये क्या है, और यहाँ पे कुछ है माइनस 12x, तो ये क्या होगा माइनस 13x प्लस 1 और प्लस 8 क्या होगा प्लस 9। अब बताओ ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ है, क्यों x स्क्वायर x और नॉर्मल कांस्टेंट नंबर, तो इधर क्या लिखोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को वापस एक बार देखिए, ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो, अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में देखो, दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरे सवाल में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है यहाँ पे, मान लो ये ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है,
यहाँ पे क्या बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस, मतलब क्या है, 2 गुने से 1 ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे बोला है इसका जो ब्रीथ है, ब्रीथ ऑफ प्लॉट, मतलब प्लॉट की चौड़ाई क्या हो, मान लो x, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लॉट, मतलब इसकी लंबाई क्या है, बोला है इसके 2 गुने से 1 ज्यादा। तो मान लो कि इसकी जो चौड़ाई है वो x है, तो लंबाई क्या है, 2 गुने, मतलब 2x से 1 ज्यादा है, 1 मोर, बराबर 1 मोर देन ट्वाइस, मतलब 2 गुने से 1 ज्यादा है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, 2 into 1। अब देखो यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग सा है, यहाँ पे एरिया पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है। तो इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 दिया हुआ है। लंबाई क्या है इसकी, लंबाई यहाँ पे लिखोगे x, 2x + 1, ये इसकी लंबाई है, और चौड़ाई क्या है इसकी, x, तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या है 528, अब इनका मल्टीप्लाई करो, तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये क्या आएगा, 2x², और इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये क्या आएगा, x बराबर 528। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे तो 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। माइनस कैसे आया, क्योंकि ये बराबर के इस दूसरे साइड गया, तो ये क्या था, प्लस में था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये पूछा हुआ है कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, यस या नो, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये होगी, ठीक है। अभी सॉल्व करने को हमको नहीं बोला है, इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर सॉल्व करने को बोलेगा तो क्या करेंगे, इसका यहाँ से गुणनखंड करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशंस करेंगे। ये इतना पता चला। आगे आने वाले जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम ये जो इक्वेशंस दी हुई है इसको भी हम सॉल्व करेंगे, बट इसके अंदर जो पूछा है अभी वही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आई होप आपको ये समझ में आओ, अगर नहीं समझ में आओ तो इसको वापस से एक बार देख लेना, काफी इजी सा है, ठीक है। हमको मेन ध्यान कहाँ देना है, हमको मेन ध्यान यहाँ पे देना है कि ये जो लिखा रहता है ना, लेंथ ऑफ प्लॉट, यहाँ पे क्या बोला था, 2 गुने से, मतलब ये अगर x है तो इसको 2 गुना क्या होगा, 2x से 1 ज्यादा, मतलब 1 मोर, ठीक है। अब देखो करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रल। देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होता है, जैसे कि मान लो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पे मान लो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीग्रल इन सपोज x होगा, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीग्रल बराबर ये क्या होगा, x + 1। मतलब देखो पॉजिटिव इंटीग्रल बोलेगा तो क्या करेंगे, उसके अंदर 1 1 ऐड करते जाएंगे, जैसे पहला x तो दूसरा क्या होगा, x + 1, तीसरा क्या होगा, x + 2, चौथा क्या होगा, x + 4 बराबर x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, ऐसे करते हुए जितना पूछा है उतना बोला है। क्या बोला है यहाँ पे, प्रोडक्ट, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीग्रल के। तो पहला पॉजिटिव इंटीग्रल कौन सा है, x, दूसरा कौन सा, x + 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 306, मतलब क्या मिलता है, 306 मिलता है। ये क्या होगा, ये अपना आउटकम मिलेगा, ये अपना सवाल बनेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, x², और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 306, ये इधर आएगा तो क्या होगा, x² + x - 306 = 0। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा अपना आंसर, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलोगे हाँ ये ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। पता चला, ठीक है, आई होप आपको पता चला होगा, ठीक है। वैसे ही ऐसा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, बराबर रोहन की जो मम्मी है, बराबर रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, द एज ऑफ रोहन। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूं, हमेशा क्या करना है, छोटे वाले को ही मानना है। जैसे कि
इन सपोज अगर आप मानो कि आपकी जो मम्मी है, ठीक है, वो आपसे क्या होंगी, सिंपल सी बात है, बड़ी होंगी, बराबर। तो वैसे ही रोहन का क्या मानोगे, एक्स एक्स एम, आपको जो मानना है वो मान लेना, आंसर तो सेम ही आएगा। तो वैसे ही इसकी एज ऑफ रोहन मदर कितनी कितने साल बड़ी है, यहाँ पे क्या बोला है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो यहाँ पे क्या करोगे, 26 को ऐड कर दोगे, बराबर। फिर आगे पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब क्या है, इन दोनों की उम्र का गुणा करने पर, प्रोडक्ट करने पर, कब, 3 साल बाद। तो इधर क्या लिखोगे, 3 ईयर आफ्टर, बराबर, 3 साल बाद। अगर मैं रोहन की एज की बात करूं, एज ऑफ रोहन, देखो 3 साल बाद बोला है, तो 3 साल बाद के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 3 साल जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि आज आपकी एज 16 साल है, तो 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, 16 में 3 ऐड करोगे ना, 19 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, जैसे रोहन में जुड़ा, वैसे ही एज ऑफ रोहन मदर, सॉरी, एज ऑफ रोहन मदर एज, बराबर। यहाँ पे क्या बोलोगे, हाँ, एज ऑफ रोहन मदर क्या होगा यहाँ पे, कि पहले क्या था, x प्लस 26, इसके अंदर क्या होगा, 3 ऐड होगा, तो ये क्या होगा, x प्लस 29। तो देखो यहाँ पे एक रोहन की एज ये आई और उसकी मम्मी की एज ये आई है, ठीक है, क्या, x प्लस 29। अब इन दोनों का क्या बोला है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पे 360 है, क्या है यहाँ पे 360 है। तो क्या करोगे यहाँ पे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो x प्लस 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x प्लस 29 से, तो इनका जो क्या आएगा, प्रोडक्ट है वो 360 आएगा, बराबर। ये अपना है आउटकम, जो अपने को ये मिला है। अब इसको क्या करना है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 29, और वैसे ही ये प्लस 3 करके लिखूंगा, तो ये क्या होगा, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो इसका इससे होगा तो क्या होगा, 29x 3x, इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा, 3 9 27 7, बराबर, और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना होगा 77, कितना होगा 77, बराबर। ये क्या होगा 360, बराबर। वैसे ही इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे 29 प्लस 3 क्या होगा, यहाँ पे 32x, ये प्लस 77 माइनस 360 इज इक्वल टू क्या, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 32x, बराबर। 36 में से 17 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक यहाँ पे आएगा 283, बराबर। आप एक बार चेक कर लेना, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये काफी इजी सा ही था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो एक बार लाइक की बटन जरूर दबाना, ठीक है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छा सिखाने के लिए ट्राई कर सकूं। और इस चैनल को ऐसे अनेक वीडियो पाने के लिए इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। वैसे ही क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 क्वेश्चन, देखें 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे द डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे मान लो एक ट्रेन है, बराबर। ये अपने एक ट्रेन बनाते हैं, ये ट्रेन है, ये गंदी नहीं होती है, थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। ये खिड़की है, ठीक है। ये एक ट्रेन है, ये क्या कर रही है, यहाँ से ट्रैवल कर रही है, ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, बराबर। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 480, कितना दिया हुआ है 480। और यहाँ पे क्या बोला है, इसकी एक स्पीड से ये चल रही है, बराबर, स्पीड से चल रही है। तो यहाँ देखो, जहां स्पीड आएगी वहां स्पीड का क्या होता है, फॉर्मूला लगता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर यह क्या बोला है, इफ द स्पीड हैज बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब देखो पहले वो क्या कर रही थी, ऐसे एक स्पीड से ऐसे ऐसे चल रही है, फिर उसकी स्पीड में क्या कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं,
बराबर। ड्राइवर क्या कर रहा है, उसकी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वो क्या करती है, 3 घंटे ज्यादा लगाती है। क्या करती है, 3 घंटे ज्यादा लगाती है। तो वो बोला है कि वो मतलब वहां पे बोला है कि उसको टाइम कितना लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वो निकालना है, बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेन टेकन और टाइम, टाइम कितना लेती है, देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे स्पीड दी हुई है, बराबर। कहाँ गया ये कर्सर, ये रहा, बराबर। तो यहाँ पे क्या करोगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, बराबर। क्या करोगे, एक्स। तो ये क्या होगा, स्पीड एक्स दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 480, टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम निकालने के लिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टाइम निकालने के लिए क्या होगा, 480 बाय एक्स, ऐसा होगा। तो इधर में क्या, इधर में ऐसा लिख सकता हूँ 480 बाय एक्स। ये पहला टाइम के लिए था तो T1 मान लो, ठीक है। वैसे ही अगर ये दूसरे के लिए बोला है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्पीड कितना हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने पर, बराबर। तो यहाँ पे क्या करोगे, इफ ट्रेन reduce their speed 8 किलोमीटर पर आवर, सो टाइम क्या होगा यहाँ पे टाइम क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, नहीं इसको ऐसे कैसे ही रखता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। पहला इसका फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या थी, स्पीड कितना बोला है यहाँ पे, 8 घंटे कम हो जाती है, बराबर। 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है। तो जो इसका x था ना, उसमें 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, समझ में आया। इसकी स्पीड में माइनस होगा, डिस्टेंस तो वही का वही रहेगा, टाइम निकालने के लिए T2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 480 बाय T2। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इन सपोज में पहले वाले को लिखोगे T1 माइनस T2 बराबर 3, बराबर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 480 बाय एक्स माइनस 480 बाय एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बनेगा, अपना समीकरण बनेगा, ठीक है। तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद करना है, काफी इजी सा है। जितना मैं समझाया हूँ उसके ऊपर से ही पूरा का पूरा बेसिक है। और लास्ट में हमको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या नहीं थी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को बेल आइकन को जरूर क्लिक एक बार दबा देना, एकदम सब्सक्राइब कर देना ताकि मजा आ जाए एकदम, ठीक है। वैसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम और हर हर महादेव। नमस्कार।